हेलो नमस्कार दोस्तों। सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2023-24 जिसका नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया है। जैसा कि सबको मालूम हो चुका है, तो इस बार कितनी वैकेंसी आई हैं, कम वैकेंसी आने का क्या कारण है और किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसकी हैं, तो आइए देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस ऑफ पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ये नोटिस उन्होंने दे दिया है। कांस्टेबल जीडी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ, एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन आसम राइफल एग्जामिनेशन 2024। इस भर्ती का नाम उन्होंने 2024 दिया गया है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन स्टार्ट, आपके ऑनलाइन फॉर्म 24 नवंबर यानी कल से आपके ऑनलाइन फॉर्म हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 31/12/2023 31 दिसंबर आपके ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे। लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ रिसीव ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/12 रात को 11 बजे तक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट आपकी 1 तारीख तक करा सकेंगे 2024 तक। तो देख लीजिए। और ये दे रहा है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फरवरी और मार्च 2024, यानी फरवरी से मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा। गवर्नमेंट सर्विस टू हैव ए वर्क फोर्स विच राइफल रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वोमेन कैंडिडेट्स आर इग्नोर्ड टू अप्लाई। ये उन्होंने नंबर दिया है, ये आपका सबका नंबर दिया है, सबकी फुल फॉर्म दी है, तो देख लीजिए सभी। इधर दे रहा एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज्ड बाय एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसी इंटीमेटेड बाय एमएचए। एसएससी के थ्रू ये भर्ती कराई जाएगी। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, आपके ऑनलाइन सिर्फ एग्ज़ाम लिए जाएंगे, फॉर्म आपके एक्सेप्ट ऑनलाइन किए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट बाय द कमीशन ऑफ इन इंग्लिश और हिंदी इन 13 रीजनल लैंग्वेज। आपका सीबीटी जो होगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, जिसको 13 भाषाओं में इसको इस बार भी कराया जाएगा, जैसा कि पिछली बार भी एग्ज़ाम हुआ था 13 भाषाओं में। असमसीस, बंगालीस, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये इन सभी भाषाओं में आपका पेपर होगा इस बार। हिंदी, इंग्लिश यानी ये सभी प्रकार दे रहा है, 13 भाषाओं में एग्ज़ाम कराया जाएगा। दूसरा कह रहा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, फिजिकल इफेंसी टेस्ट पीईटी, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आरएमई विल बी शेड्यूल्ड ऑन कंडक्ट बाय द सीएपीएफ। जैसे अनुसार आपका सब बता दिया गया है। वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल जीडी एसएसएफ विल बी फिल्ड इन द ऑल इंडिया बेसिस, वेयर वैकेंसी इन ऑल अदर सीएपीएफ will be filled as per vacancies available in the union states territories. Additional vacancy are unmarked for the border guarding district and military Naxal affected districts, which are reserved for the candidate of these districts only। सभी का दिया गया है एनेक्स, ये उनका नंबर दिया गया है, आरटीआई के अनुसार दिया गया है। ये आपका है पे स्केल, इसका मिलेगा आपको पे लेवल 3 के अनुसार है 21,700 से 69,100 तक। वैकेंसी डिटेल ऑफ वैकेंसी आर द फॉलोइंग, ये आपका वैकेंसी डाटा है, देख लो सभी लोग। ये आपका इधर दे रहा है बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसम राइफल और एसएसबी। टोटल नीचे ग्रैंड टोटल दिया है, ये इधर का आपका मेल है, इधर फीमेल है। ग्रैंड टोटल ये दिया, आपका टोटल वैकेंसी है 26,146 पोस्ट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी इस बार CISM में आई हैं 11,025 पोस्ट आई हैं इस बार।
उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका है बीएसएफ। बीएसएफ में टोटल है 6174 वैकेंसी। उसके बाद तीसरा नंबर है आपका सीआरपीएफ। सीआरपीएफ आपकी 3337 है। उसके बाद है आपका आईटीबी। आईटीबी में है 3189 वैकेंसी। उसके बाद है आपका आसम राइफल। आसम राइफल में 1490 हैं। उसके बाद है आपका एसएसबी। एसएसबी में 635 पोस्ट हैं। इसके बाद है एसएसएफ। एसएसएफ में है 296 पोस्ट। तो टोटल मिलाकर इसके अनुसार आपकी पड़ रही हैं 26,146 पोस्ट। तो सभी के पास फिर से एक बार मौका आ गया है भर्ती होने का। और इसमें एनसीबी की वैकेंसी नहीं आई है, तो चांस है वैकेंसी बढ़ने का, तो उसके साथ एनसीबी की वैकेंसी आ सकती है नारकोटिक्स वाला। आगे देखेंगे हम प्रोसेस इसमें क्या दिया है। ये सब का आपके दिया है। नेशनल इंडियन कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वैकेंसी इन सीएपीएफ आसाम राइफल आर स्टेट यूनिटरी एरिया वाइज। हैंस कैंडिडेट दे रहा क्लियर। एज लिमिट आपका 18 से 23 ईयर के मध्य होना चाहिए, जिसकी काउंटिंग आपकी 1/1/2024 से की जाएगी। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न एंड 2/1/2001 एंड लेटर देन 1/1/2006 इन नॉर्मल कोर्स। 2001 और 2006 के मध्य कैंडिडेट होना चाहिए। परमिशनल रिलैक्सेंस इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर एज अंडर। कैटेगरी दे रहा है इधर दे रहा है एज रिलैक्सेंस। SC/ST को 5 साल की छूट है। OBC को 3 वर्ष की छूट है, जैसा कि पिछली बार भी दिया था और इस वर्ष भी वही डाटा दिया है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट है। चिल्ड्रेन डिपार्टमेंट किल्ड के लिए है 5 साल की छूट। चिल्ड्रेन डिपार्टमेंट इन द 1894 में इसका 10 ईयर्स। चिल्ड्रेन डिपार्टमेंट ऑफ द विक्टिम्स 10 ईयर्स, ये इनका छूट दिया है। देख लीजिए सभी, इसका ऑफिशियल डाटा है, एक ऑफिशियल डाटा नहीं है। ऑनलाइन सरकारी रिजल्ट पर भी इसको डाल दिया गया है। ऑनलाइन आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, सभी देख लीजिए। ये दे रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। ओनली 10th पास होना अनिवार्य है इसके लिए। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड the essential educational qualification as on the stipulated date will not be the eligible and needed not apply। और इसके बाद है आपका ये दिया है एनसीसी के लिए। देखो बोलते हैं एनसीसी वालों के लिए, जिस भाई के पास अगर एनसीसी है वो एनसीसी का सर्टिफिकेट अपना 100% लगाएं, उनके लिए बहुत अच्छा चांस रहेगा। 1-2 नंबर से जो भी रहता है एनसीसी वाला, उसके लिए बहुत दिक्कत देगी। तो देखो दे रहा है इंटेटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर। जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। मैक्सिमम के उसका 5% आपको नंबर दिया जाएगा सी सर्टिफिकेट वालों का। बी सर्टिफिकेट 3%, ए सर्टिफिकेट के लिए 2% नंबर दिया जाएगा। तो 160 का अपना परसेंट निकाल लो, जिसका लगभग 5% का लगभग 8 नंबर होगा, 3 का शायद 4 से 5 नंबर होगा, 2 का शायद 2 से 3 नंबर का होगा। तो इसके लिए बहुत क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन का इजाफा होगा सी सर्टिफिकेट वालों का। ये सब दे रहा है। द बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर इन द कन्फर्म्ड ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑन द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग देयर क्लेम्स इन द टाइम डॉक्यूमेंट और द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका एनसीसी सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। हाउएवर टिल द वेरिफिकेशन ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट बोनस मार्क्स विल बी अवार्डेड पर्सनली एज पर द क्लाइम्स ऑफ द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और जो भी आपके मार्क्स और जो दिया है वो आपका ऑनलाइन वक्त अपना चढ़वा देना है साबर कैफे पर जाकर। तो सबके लिए ये भी फ़ायदा है एनसीसी वालों को, जिसने एनसीसी की है उसके लिए। सी, बी और ए सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन फीस वेबल ऑफ शेयर 100 रुपये लगेगा, ओनली 100 रुपये। वुमेन कैंडिडेट्स आर कैंडिडेट बिलोंगिंग और शेड्यूल कास्ट SC और शेड्यूल ट्राइब ST एंड एक्स सर्विसमैन ESM एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन आर एक्सम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। इसके लिए नो फीस है ओनली। ये देखो तेरा है, ये आपका इस तरीके से आपको ऑनलाइन करा देना है।
सभी के लिए सुनहरा मौका है, आप आज से ही एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए। ये कह रहा है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इस बार सेंटर लिस्ट भी दे दिया है एग्जामिनेशन का। इधर देखो ये दिया आपका एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड, सेंटर रीजन दिया है। पहला है आपका बिहार एंड उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश वालों का सेंटर ये है आपके भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। ये आपके सेंटर उत्तर प्रदेश और बिहार वाले कैंडिडेट वालों के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद है ईस्टर्न रीजन, आंध्र प्रदेश, निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के लिए ये आपके बनाए गए हैं। पोर्ट ब्लेयर, रांची, बालासोर, ब्रह्मपुर, उड़ीसा, भुवनेश्वर, कटक, दांतेकनल, रुद्रदा, संबलपुर, गंगटोक, कोलकाता, भोरगांव, सिलीगुड़ी और कल्याणी, ये आपके ईस्टर्न रीजन के हैं। तो रीजन का भी आपका सेंटर बना दिया इस बार। कर्नाटका और केरल रीजन ये आपका ये है। इसके बाद मध्य प्रदेश रीजन का ये देखो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए ये सेंटर है। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, भिलाई, ये आपके सेंटर हैं मध्य प्रदेश रीजन के, MPR। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वालों के लिए ये रीजन है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ये है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इसके बाद नॉर्थर्न रीजन NR दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के ये हैं देखो दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की, ये आपका है दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड वालों के लिए ये है। उसका कोड भी दिया गया है। उसके बाद है आपका चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख और पंजाब, ये उनके ये हैं। तो सबका ये भी इस बार एग्जाम सेंटर भी सबका क्लियर कर दिया है। इसके बाद आपका दिया है इधर पे स्केल, देखो ये देख लो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स। 80 क्वेश्चंस आएंगे, प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और जी आपको 5 पार्टों में बांट दिया गया है इसको। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तीसरा ऑप्शन है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टोटल आपका टाइम रहेगा 60 मिनट, 1 आवर्स। और हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चूज़ करना है, पार्ट डी है। तो 4 सेक्शन है, 180 का होगा, 160 का, 80 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का है टाइम ड्यूरेशन। ये कह रहे देखो ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 अदर रीजन्स लैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश के अलावा आपका 13 अन्य भाषाओं में भी एग्जाम होगा, जैसे असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा में भी पेपर दिया जाएगा। आगे तो ये बेसिस पॉइंट है, सभी लोग देखते हैं, पूछते हैं माइनस मार्किंग है कि नहीं, और काफ़ी लोग जल्दबाजी में सभी क्वेश्चन कराते हैं, छोड़ाते हैं, उसको बहुत दिक्कत देती है रिजल्ट के लिए। तो जो कह रहा है ये 12.12 में कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। प्रति रॉन्ग क्वेश्चन पर आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप, सलाह दी जाती है आपको, दिस इन द माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, प्रति क्वेश्चन पर। तो ये भी ध्यान रखना, आपकी 0.25 की मार्किंग है। जनरल अवेयरनेस ये आपका है सेंटर है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, कैंडिडेट्स हैव टू क्लियर द रेस विदिन इन द फॉलोइंग टाइम टेबल्स। आपकी रेस 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में है।
लड़कियों के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में है। अलग अलग ये रेस है आपका, देख लीजिए सभी के लिए। पीएसटी हाइट आपका इस बार है, मेल 170 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है ये आपका, स्टैंडर्ड टेस्ट। और बाकी रीजन के लिए 162, 157, 160, 165, 62, 57, ये सभी के लिए क्लियर है आपका। चेस्ट आपका एन एक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर अनिवार्य होना जरूरी है। अदर स्टेट के लिए ये चेस्ट है, फुलाव अनिवार्य है सब में 5 में। वजन आपका प्रोपर्टीज नेट ऑफ हायर एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल के टाइम पर आपका वजन भी लिया जाएगा, एज और हाइट के अनुसार वजन लिया जाएगा मेडिकल के टाइम पर। देख लीजिए सभी है, तुम्हारा डाटा दिखा रहा है, मेडिकल एग्जामिनेशन ये दिखा रहा है तुम्हारा, ये सब क्लियर है। देखो ये कह रहा है वैलिड फॉर एनसीसीसी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन, डोमिकल सर्टिफिकेट और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट इन इशू के कम्प्लीट सर्टिफिकेट होने चाहिए सभी कागजात जो भी तुम लगाओगे ऑनलाइन में। ये आपका अनिवार्य होना जरूरी है डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड प्रिंट आउट, ये आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज जो भी है इसमें से एक प्रूफ। मोड ऑफ सिलेक्शन ये है आपका, मोड ऑफ सिलेक्शन में पहला है कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन चलेगा, उसके बाद पीएसटी पीईटी होगा, उसके बाद डीएमई होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यूआर के लिए 30% अनिवार्य लाना जरूरी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25% लाना अनिवार्य है, और अदर कैटेगरी 20% लाना अनिवार्य है। इससे कम लाता है उसका सिलेक्शन नो चांस। सी सर्टिफिकेट के लिए 5%, बी सर्टिफिकेट के लिए 3% होना नंबर दिए जाएंगे, और ए सर्टिफिकेट के लिए 2% मैक्सिमम मार्क का दिया जाएगा। ये आपका कोड दिया है चूज के हिसाब से, बीएसएफ का ए, सीएसएफ का बी, सीआरपीएफ सी, एसएसबी डी, आईटीबीपी ई, आसम राइफल एफ, एसएसएफ एच, ये सब का दिया है आपका। ये क्लियर आपका चूज अपने अनुसार, पहली चॉइस आप कौन से करना चाहेंगे। मेरे अनुसार तो बेस्ट एसएसबी और सीएसएफ है, उसके बाद आप अपना अदर कोई सा भी कोर्स भर सकते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी ये आपका होगा। तो सभी फॉर्म जल्द से जल्द ऑनलाइन कर दें, लास्ट के चक्कर में ना रहें, लास्ट में बिजी साइट हो जाती है तो उसमें ऑनलाइन कराने में दिक्कत देती है, तो सभी इस प्रकार ना करें। और ये आपका हेल्प डेस्क दिया है प्रति रीजन का, अलावा रीजन का ये है, कोलकाता का है, बेंगलोर है, रायपुर है, गुवाहाटी है, न्यू दिल्ली है, चंडीगढ़ है। तो सभी अपनी तैयारी में क्लियर लग जाएं आज से ही। आपके पास ओनली दिसंबर और जनवरी सिर्फ 60 दिन हैं आपके पास, फरवरी में तो स्टार्ट हो जाएगा, यानी 60 से 70 दिन मानो आपके पास, और 5 दिन इसमें है, तो कोई ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। 70 से 80 दिन का है टारगेट। तो इसी के साथ इतना ही अवगत कराना था इस वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।